जैसा कि एंटी पीपल एक्ट लाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से, उस ज़िम्मन में हम लोग यहाँ पर मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से एक मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दे चुके हैं। यहाँ जमा होने का मकसद पूरे शहर गुलबर्गा के डिस्ट्रिक्ट के जितने भी NGOs हैं, यहाँ पर होल हार्टेडली यूनिटी से एक मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम ला रही है एवरीडे नई नई स्कीम, जैसे कि रिसेंटली एजुकेशन पॉलिसी में ना तो किसी अपोजिशन पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिया गया, ना जनरल पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लिया गया। हरी भरी में नेशनल जो पॉलिसी थी एजुकेशन पॉलिसी, उसके ड्राफ्ट को मंजूर करके ये पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं मुल्क के। ये कुछ दिन पहले यही बात, ये नाकाबिल कबूल है। ये हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मैं मजम्मत करता हूँ मेरी जानिब से और मेरी जमात की जानिब से। और दूसरी बात, जैसा कि रेलवे को प्राइवेटाइज करने की जो कोशिश की जा रही है, वो भी एक गैर दानिशमंदाना फैसला है मोदी गवर्नमेंट का। हम इसी को भी नहीं मानेंगे, इसको भी मैं कंडेम करता हूँ। और लिहाजा तमाम, जैसा कि अभी APMC के ताल्लुक से बात उठ रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी उसको उठा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही है, ये गैर ज़रूरी उठाकर पब्लिक का माइंड को डाइवर्ट कर रही है। अरे आपको, ये भारत बड़ा देश है, महान देश है, हर जात के लोग रहते हैं, हज़ारों किस्म के जात के लोग रहते हैं। सबको कॉन्फिडेंस में लेकर उनके राय मशवरे से डिबेट कर अगर कोई पॉलिसीज़, कोई एक्ट बनाते हैं सबके इसके लिए, अच्छाई के लिए, तो ये बेहतर होगा। यहाँ पर ये मोदी सरकार टोटल ऑल फ्रंट पे फेल हो चुकी है। कोई भी फ्रंट में प्रॉपरली काम नहीं हो रहा है। आप 4 महीने से पेंडेमिक में तो बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। इसी के वजह से माइंड डाइवर्ट करने के लिए जो है ना, नए नए हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि कल एक केस हुआ, कहाँ है सरकार? वो तो वॉलंटरी अपने आप से आकर, जो केरला में इंसिडेंट हुआ एयरप्लेन का, स्किड प्लेन, वहाँ पर हमारे वैसे, आपके वैसे लोग आकर उसको बचा लिए, कई लोगों की मदद किए, कई लोगों को दवाखाने में एडमिट करे। वही पुरसाने हाल है गवर्नमेंट की तरफ से क्या सुविधा दी गई? आज हमारे शहर में भी कई लोग परेशान हैं, कई लोग मर रहे हैं। मैं रियासती सरकार, स्टेट गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, जैसे कि ESI में एवरीडे बेंगलुरु में रिपोर्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरने वालों की तादाद ESI में है, तो गुलबर्गा में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरे हैं। यहाँ पर भी एक कमेटी तश्कील दी जाए, गुलबर्गा लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। गुलबर्गा डिविजनल हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, यहाँ पर भी एक कमेटी फॉर्म कर ये जो मौत हो रहे हैं रोज़ाना, डे बाई डे, एवरीडे, जो डेथ रेशो बढ़ रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न? इसको फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करके यहाँ पे तीन रुकनी कमेटी, 3 मेंबर कमेटी बनाकर इसके ऊपर भी नज़रसानी होना चाहिए। और जैसा कि जिम्स में जाने के लिए लोग डर रहे हैं, क्या कर रही है स्टेट गवर्नमेंट? कितने रिप्रेजेंटेशन देना? कहाँ है बेड? कहाँ है वेंटिलेटर्स? कहाँ है ऑक्सीजन? कुछ नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कहाँ है डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर? तो लापता। कितने दिनों से हम उनको कोशिश कर रहे हैं, मीडिया के जरिए बोल रहे हैं, अखबारों के जरिए बोल रहे हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, फिर भी टच से मस नहीं हो रही है। लिहाजा इस चैनल के जरिए मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, डिप्टी कमिश्नर और मोदी सरकार, येडियुरप्पा सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि ये जो इश्यूज़ हैं, ये माइंड डाइवर्ट करने के जो इश्यूज़ हैं, इसको कॉन्सेंट्रेट ना करें। पेंडेमिक जो चल रहा है पूरे इंडिया में, लोग, गरीब लोग बहुत परेशान हैं, फार्मर्स परेशान हैं, उनके रोजी रोटी के मसले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम बढ़ चुका है। अभी मोदी सरकार आने के बाद से नियर अबाउट 10 करोड़ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हो चुका है। ग्रेजुएट्स दर बदर भीख मांगने की नौबत पर आए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं पकोड़े बेचो, रोजी रोटी करो। MBA ग्रेजुएट क्या पकोड़े बेच सकता है? इंजीनियर क्या सड़क पे ठहर के भजे बेचेंगे? तो ये नाकाबिल कबूल बात है। लिहाजा मैं मोदी सरकार के जितने भी पॉलिसीज़ ला रहे हैं एंटी पीपल, ऐसे प्रोग्राम को मैं कंडेम करता हूं और इसको इनकार करता हूं। आपके ज़रिए मजम्मत करता हूं, ये चैनल के ज़रिए, कि ऐसे एंटी पीपल एक्ट ना लाएं और इसको जल्द से जल्द ख़त्म करें। गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ऐसी गवर्नमेंट होना चाहिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक काम करना चाहिए। ये तो सरकार को नज़र नहीं आ रहा है। जो भी बोलने जा रहे हैं, जैसा कि CAA, NRC, NPR में हम लोग गुलबर्गा लेवल पे भी काम करें, दिल्ली में काम करें। अब जून में पेंडेमिक ख़त्म हो गया, लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, गैर ज़रूरी सताया जा रहा है वहाँ पर। दिल्ली में कई लोगों को, बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट्स को अरेस्ट करे। व्हाट इज़ द रीज़न? कौन से अंडर विच प्रोविजन यू आर अरेस्टिंग? भाई क्या तो कानून है नहीं आपको?
लॉ ऑफ लैंड है नहीं है, रूल ऑफ लॉ कहाँ गया देश का? हमारे रूल ऑफ लॉ की तो कोई बात ही नहीं कर रहे। जो भी लोग ज़्यादा बोलते हैं अरेस्ट करो, ये कानून हो गया। ये चलने वाला नहीं है। डेमोक्रेसी में इसकी कोई अहमियत नहीं है। हमारे पास बेहतरीन डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, छेड़खानी बहुत ही बुरी तरह से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। उसकी भी मैं पुरजोर अल्फाज में एज एडवोकेट मजम्मत करता हूँ। हमारे हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर है, पूरी दुनिया के कोई ममालिक में नहीं मिलेगा। हर मज़हब के मानने वालों को पूरी आज़ादी है अपने मज़हब पे चलते हुए यहाँ के ईदें मनाएं, यहाँ के त्यौहारें मनाएं। यहाँ पे कोई नहीं रुक सकता। जहाँ पे हमारे साथ हक तलफी हो रही है, हम उसको आवाज़ उठाने का भी हमको इख्तियार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया है। इसी ज़माने में हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। ये प्रोटेस्ट जो देख रहे हैं पब्लिक का, यही वजह से यहाँ पर जमा हुए हैं। लिहाजा मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ ये चैनल के ज़रिए कि ऐसे एंटी पीपल पॉलिसीज़ ना लाएं, और ख़ासकर एजुकेशन जो पॉलिसी लगेगी इसके ऊपर डिबेट हो पार्लियामेंट में, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। पीपल ऑफ इंडिया और जॉइंट एक्शन कमेटी हालिया वक्त में CAA NRC के ताल्लुक़ से मुसलसल एहतजाजात कर रहे थे, और उसके बाद में लॉकडाउन पीरियड के बाद में ये तय पाया गया कि हम सभी लोग एक साथ मिलकर ये मुल्क मुखालिफ जो कोशिशें हो रही हैं, ये अवाम के ख़िलाफ़ जो कोशिशें हो रही हैं, जिसमें लॉकडाउन पीरियड में कोविड-19 के इस वबा के दौर में जिस अंदाज़ में ये हुकूमत मुसलसल ऐसे पॉलिसीज़ को नाफिज कर रही है, जिसका नुकसान आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा, नौजवान नस्ल को भुगतना पड़ेगा, और आने वाली सियासत इस तरीके से करवट बदल सकती है कि लोग एक दूसरे के मुखालिफ उठ खड़े हो सकते हैं। ये जो फितना अंगेज़ी है जिसमें तमाम संघ परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, और उनका मकसद आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क को पूरी तरीके से भगवा रंग में ढाल देना है, और भगवा रंग में ढालने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा तालीम है। तालीम की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नाफिज की गई है, उसका सबसे बड़ा ख़तरा अगर आज देखा जा रहा है तो वो ये है कि NCERT बुक्स जो ख़ास करके हिंदी के हैं, उसके अंदर आपको अलग से रामायण महाभारत तो पढ़ाई जा रही है, उसके अलावा मुस्लिम जो हुक्मरान गुजरे हैं या मुसलमान जो उस वक्त में बादशाह आकर यहाँ पर हुकूमत करे हैं, या फिर जो है चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी की बात ले लीजिए, चाहे वो महमूद गजनवी की बात ले लीजिए, और बाकी तमाम तर बादशाहों को ये लोग इन्वेडर्स साबित करके और मंदिर के तोड़ने वाले लोग साबित करके मुसलमानों को मंदिर और मस्जिद की जो सियासत करने की कोशिश हो रही है, मुसलमानों को मंदिर का तोड़ने वाला बताकर ये कोशिश हो रही है कि नफ़रत की फ़िज़ा मुसलसल जारी रखें। और सिर्फ ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो मामला था वहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है। उन लोगों का मकसद 50,000 मंदिरों के ताल्लुक़ से बात करना है। आने वाले दिनों में हर एक बार एक नए फितने के साथ ये लोग उठ खड़े होंगे। आज राम मंदिर की बात की है, कल काशी और मथुरा की बात करेंगे, और ये भगवाकरण मुसलसल इस अंदाज में किताबों में डाला जा रहा है, जिसके नतीजे में नई नस्ल के जहन ख़राब हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि अमन की फ़िज़ा हमेशा इस मुल्क में बरकरार रहे, और किसी भी एक तबके को नज़रअंदाज करके, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो माइनॉरिटी हो, और जिस अंदाज में आप हिंदी को फ़रोग़ दे रहे हैं, हिंदी के साथ साथ ब्राह्मणाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं, उसके नतीजे में जो माइनॉरिटी के तमाम तर मज़हब हैं, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो बौद्ध मत हो, चाहे वो आपका सिख हो, ये तमाम तर मज़हबों पर आज उन लोगों का निशाना है। इससे हमें आगाह होना है, इससे हमें बचना है, और कमज़ोर और पिछड़े तबकों के साथ भी इनका यही मंशा है। तो ये हम लोगों को इस तरीक़े की जो साजिशें हैं, जो मुल्क मुखालिफ हैं, अवाम मुखालिफ हैं, साथ ही साथ ये लोगों का जिस अंदाज में इकॉनमी को तबाह करने का काम चल रहा है, ये आज तक की तारीख़ में कभी नहीं हुआ है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ये बेचते चले जा रहे हैं, और सबसे बड़ा हमला अगर कहीं हुआ है तो वो ये है कि रेलवे को उन्होंने प्राइवेटाइज़ किया है। ये गैर मामूली चीज़ें हैं, इसके ताल्लुक़ से हम जितना एहतजाज करें उतना कम है। आज लेबर लॉस के अंदर तरमीम की जा रही है। लेबर्स को कभी भी हायर एंड फायर किया जा सकता है, लेबर लॉस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये बीजेपी का कारनामा है।
ताकि वो कॉरपोरेट्स की ताकत बढ़ा सकें। इसके अलावा किसानों के साथ भी यही मामला हो रहा है। किसानों की ज़मीनों को SEZ के ज़रिए वो बड़ी आसानी से ख़रीद सकते हैं और उन लोगों को मजबूर किया जा सकता है कि वो ज़मीनात को बेचें। साथ ही साथ बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को जो सहूलतें दी जा रही हैं ये हुकूमत की तरफ से, चाहे वो अंबानी हो या अडानी हो, ये लोगों को ताकत देने का काम ये हुकूमत कर रही है। आने वाले वक्त में हमारी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। हमारा जो मिडिल क्लास है, जो सबसे मजबूत माना जाता है दुनिया भर में, सबसे ज़्यादा तादाद में जो मिडिल क्लास है, जिन्होंने इनको वोट किया है, उन पर ही सबसे बड़ा हमला होगा। और ये लोग मिडिल क्लास को आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से कम करते जा रहे हैं। आज हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सैकड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं। ये लोगों को मंदिर मस्जिद के मामले में लगाकर उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने खुद मज़हब को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं शिलान्यास में, तो वो एक सेक्युलर ढांचा जो हमारे इस मुल्क का है उसको जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारा ये मुल्क सेक्युलर है, इसको सेक्युलर रहने देना चाहिए। इस तरीके से अगर मुल्क का भगवाकरण करेंगे तो ये मुल्क तबाही के कगार पे पहुंच जाएगा। हम ये तमाम तर आवाम से गुजारिश करते हैं कि वी द पीपल के इस कोशिशों के साथ आप लोग शामिल रहें। हम लोगों ने ये मेमोरेंडम प्रेसिडेंट को पहुंचाया है और आप लोगों तक इंडिविजुअली हम व्हाट्सएप के ज़रिए हमारा ये मेमोरेंडम आपको पहुंचाएंगे, फॉर्म पहुंचाएंगे गूगल फॉर्म के ज़रिए। आपसे अपील है कि इसको सिग्नेचर करें, अपना एक कंसेंट दें इसको, ताकि हमारी आवाज़ और मजबूत हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आज ही के दिन 10 अगस्त को तकरीबन 60-70 साल पहले भारत छोड़ो मुहिम छेड़ी गई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। आज वी दी पीपल ऑफ द इंडिया की तरफ से, हम भारतीयों की तरफ से पूरे कर्नाटका में ये मुहिम छेड़ी गई है कि NDA सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, ये तमाम इश्यूज़ के अंदर जितने भी डेवलपमेंट के इश्यूज़ को वो ली थी, तमाम सभी में जो है मुकम्मल नाकाम हो चुकी है और उसको इक़्तिदार में रहने का कोई हक़ नहीं है। वो किसानों का इशू हो, वो एम्प्लॉयमेंट का इशू हो, चाहे वो दवाखानों का इशू हो। इस ख़तरनाक वबा के अंदर भी ये लोग जो है मंदिर और मस्जिद की ही बात कर रहे हैं और मुल्क के अंदर जो है कम्युनल फ़िज़ा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हिंदुस्तानियों की तरफ से ये मुल्क के अवाम से कहना चाहते हैं, मुल्क की गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं, तुम्हारा ये झूठ का परंदा और ज़्यादा नहीं चलेगा। अब आपको आगे आना होगा, किसानों के हुकूक़ के ताल्लुक़ से बात करना होगा, एम्प्लॉयमेंट के ताल्लुक़ से बात करना होगा और तालीम के अंदर जो भगवाकरण लाने की कोशिश जो आप कर रहे हैं, इसका आपको हटना होगा और हिंदुस्तानियों के असल मसाइल के ऊपर तवज्जो देकर, नौजवानों को जॉब देकर, रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने की जो कोशिश कर रहे हैं उससे हटकर ये सभी इश्यूज़ के ऊपर जो है आप बात करें, इनको हुकूक़ की बात करें। ये मंदिर और मस्जिद की बातें बहुत हो गई, अब हिंदुस्तान के अंदर ये और ज़्यादा चलने वाला नहीं है। वी दी पीपल ऑफ द इंडिया यही मुतालबा करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से कि वो आवाम के हुकूक़ के लिए कमर बस्ता हो जाएं, वरना पूरे इंडिया के अंदर हम हिंदुस्तानी लोग जो है आपके ख़िलाफ़ बहुत ज़बरदस्त मुहिम छेड़ेंगे। आज वी द पीपल ऑफ इंडिया की जानिब से एक प्रोटेस्ट रखा गया है। ऐसे माहौल में जो महामारी है, पूरे देश में कोरोना की महामारी चल रही है, अवाम परेशान है, जनता परेशान है और कारोबार पूरे बंद हैं। ऐसे हालात में सरकार इन कोरोना के जो महामारी है इसको निपटने के लिए आगे नहीं आ रही है। इस मुद्दों को भटकाने के लिए सरकार आज अपने जो निजीकरण का जो कर रही है पूरे पब्लिक सेक्टर्स को, चाहे वो रेलवेज़ हो, चाहे BSNL हो और LIC हो, सरकार असली मुद्दों को भटका में फेल हो चुकी है। इसके लिए उन मुद्दों को फेल होने के बाद सरकार ये चाह रही है कि ठीक है।